अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम एनीमिया के बारे में पढ़ेंगे कि एनीमिया क्या है, एनीमिया के काजेस क्या है और इसकी क्लासिफिकेशन किस तरह होती है। इंट्रोडक्शन टू एनीमिया। एनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हेमोग्लोबिन या आरबीसीज की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है एज और जेंडर के मुताबिक, यानी कि फीमेल और मेल में जो हेमोग्लोबिन या आरबीसीज की कंसंट्रेशन है वो डिफरेंट है, वो अलग अलग है। इस तरह बच्चों में अलग है और बड़ों में अलग है। वो नॉर्मल वैल्यू क्या है वो बताते हैं। एडल्ट मेल में ये 14 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर है हेमोग्लोबिन की वैल्यू। एडल्ट फीमेल में ये 12 to 14 ग्राम पर डेसीलीटर है और चिल्ड्रन या इन्फेंट्स में बच्चों में ये 18 to 22 ग्राम पर डेसीलीटर है। अगर इससे कम हो जाती है तो ये एनीमिया तस्वर होगी। एनीमिया की डायग्नोसिस करने के लिए उसकी तशखीस के लिए मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं, वो परफॉर्म करने होते हैं। उनमें जो अमूमी टेस्ट है, जो जनरल टेस्ट है, वो एचबी लेवल को चेक करना, आरबीसीज काउंट करना, आरबीसीज इंडिसेस को चेक करना, पेक्सिल वॉल्यूम, पीसीवीआर हेमेटोक्रिट को चेक करना और जो स्पेशल टेस्ट होते हैं वो परफॉर्म करना ज़रूरी है। क्लिनिकल फीचर ऑफ एनीमिया है क्या है कि एक एनीमिक पेशेंट है तो साइन सिम्टम क्या शो करेगा। उसमें सबसे पहले स्किन और कंजक्टिवा जर्द होते हैं, हेपेटोस्प्लीनोमेगली, लीवर और स्प्लीन की एनलार्जमेंट, उसकी साइज का बढ़ जाना, ये एनीमिक पेशेंट में होता है अक्सर अगर सेवियर या क्रॉनिक केस है। गाल स्टोन्स, जॉन्डिस, ये हेमोलिटिक एनीमिया का प्रोमिनेंट फीचर है, उसमें अक्सर होता है। काइलोनेशिया, जो नेल है, नाखून है हमारे, उसका स्पून की तरह, चम्मच की तरह हो जाना, ये आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया का प्रोमिनेंट फीचर है। न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन और बोन डिफॉर्मिटीज, बोन की साइज का, शेप का तब्दील होना, वेरिएशन उसमें आ जाना स्ट्रक्चर का, ये कंजेनिटल केसेस में ज़्यादा होता है। वो पेशेंट बजाते खुद फिटीग, लेथर्जी और वर्टाइगोस, और उसकी जिस्म जो है वो थका हुआ होगा और उसका सर जो है वो चकरा रहा होता है, ये चीज़ें पेशेंट महसूस कर रहा होता है। डिस्पनिया, सांस लेने में दुश्वारी, इंक्रीज हार्ट रेट, उसका हार्ट रेट जो है वो नॉर्मल से इंक्रीज होता है। इस तरह मसल वीकनेस, मसल की कमज़ोरी और सर दर्द, ये कॉमन फीचर्स हैं एनीमिया के। इसके बाद है काजेज ऑफ एनीमिया। काजेज ऑफ एनीमिया में ब्लड लॉस, अगर कहीं पर इंजरी हो जाए, गोली किसी को लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, ब्लड लॉस होता है, ब्लीडिंग हो रही होती है, इसकी वजह से एनीमिया हो सकती है। या एक्सेसिव मेंसेस, फीमेल को पीरियड का दौरानिया ज़्यादा हो जाता है, उसकी वजह से ब्लड लॉस ज़्यादा हो जाता है, ये भी एनीमिया काज कर सकता है। या आरबीसीज की प्रोडक्शन जो है वो कम हो रही है तो ये भी एनीमिया तस्वर होती है। एसेंशियल न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से, जैसे आयरन, फोलेट, बी12 या अदर जो भी है, उसकी कमी की वजह से भी एनीमिया हो सकता है। या आरबीसीज जो है उसकी डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है, हिमालय से ज़्यादा हो रही है, वो ऑटो इम्यूनिटी की वजह से भी हो सकती है, वो इंट्रिंसिक डिफेक्ट यानी कि आरबीसीज में इंटरनल कोई मसला है उसकी वजह से भी हिमालय से ज़्यादा होती है, तो ये एनीमिया काज कर सकता है। हेमोग्लोबिन डिफेक्ट सच एज थैलेसेमिया सिंड्रोम और सिकल सेल डिजीज, ये भी एनीमिया के टाइप्स हैं। थैलेसेमिया जो है इसमें हेमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है क्योंकि जो जीन है ग्लोबिन चेन के लिए वो नहीं बन रहा होता। सिकल सेल डिजीज में हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर डिफेक्ट हो जाता है, खराब हो जाता है, उसमें कुछ चेंजेस ऐसे हो जाते हैं जिसकी वजह से नॉर्मल हेमोग्लोबिन नहीं बन रहा होता। ये काजेज हैं एनीमिया के। एनीमिया की क्लासिफिकेशन हम दो तरीकों से करते हैं, एक ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ आरबीसीज, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ एटियोलॉजी। ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी यानी कि आरबीसीज के साइज और शेप की बुनियाद पर हाइपोक्रोमिक, माइक्रोसेटिक, नार्मोक्रोमिक, नार्मोसेटिक, मैक्रोसेटिक, नार्मोक्रोमिक, हाइपोमीन, कम क्रोमिक कलर, हाइपोक्रोमिक। उसका जो आरबीसीज का जो कलर है वो पेल हो जाता है,
माइक्रोसाइटिक यानी कि साइज जो है वो छोटा हो जाता है। नॉर्मोक्रोमिक, नॉर्मोसाइटिक, साइज भी नॉर्मल है और जो कलर है वो भी नॉर्मल है, लेकिन आरबीसीज प्रोड्यूस कम हो रहे हैं या ब्लड लॉस हुआ होता है, उसकी वजह से एनीमिया हो जाती है। मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक आरबीसीज का साइज बड़ा हुआ होता है, जबकि हेमोग्लोबिन या जो कलर है वो नॉर्मल होते हैं। सो इसकी वजह से ये मैक्रोसाइटिक एनीमिया होता है। ऑन द बेसिस ऑफ एटियोलॉजी, एटियोलॉजी हम जब किसी डिजीज, किसी डिसऑर्डर या कंडीशन की काजेस को स्टडी करते हैं, उसके एटियोलॉजी कहते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ एटियोलॉजी हम क्लासिफाई करते हैं आईडीए, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, थैलेसीमिया जो कि हेमोग्लोबिन डिफेक्ट है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया फोलेट डिफिशिएंसी की वजह से या B12 डिफिशिएंसी की वजह से आते हैं, हेमोलिटिक एनीमिया जिसके मुख्तलिफ काजेस हो सकते हैं जैसे कि ऑटो इम्यूनिटी या फिर इंटरनल डिफेक्ट इन आरबीसीज।